क्वेश्चन है रिक्त स्थान पर कौन सा पद आएगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। लेटर सीरीज का ये आपके पास में क्वेश्चन गिवन है, जिसमें एक सीरीज गिवन है BY CEXZR DFWES EGVBT और रिक्त स्थान पर कौन सा पद आएगा, ये यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं BDYYQ से CEXZR कैसे आया। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं BDYYQ लिख लेते हैं, और उससे हमने क्या बनाया, उससे हमने CEXZR बनाया। तो आप सभी को ध्यान है, B से हमें C पर जाना है, तो B के बाद C आता है, तो एक यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार D से E पर जाना है, तो D में अगर एक जोड़ोगे तो E पर पहुँच जाओगे। इसी प्रकार Y से आपको X पर जाना है, मतलब उल्टा जाना है, क्योंकि Y के बाद तो Z आता है, लेकिन आपको पहले जाना है तो Y में से एक घटाना पड़ेगा। इसी प्रकार Y से आपको Z पर जाना है, तो एक जोड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार Q से अगर आपको R पर जाना है, तो यहाँ पर भी एक जोड़ना पड़ेगा। तो आपकी सीरीज किस फॉर्मेट में बन गई, +1 +1 -1 +1 +1, ये आपका सीरीज का फॉर्मेट बन गया। आगे इस फॉर्मेट को कंटिन्यू करते हैं। तो C के बाद में आप सभी को ध्यान है D आता है, तो एक हमने जोड़ा। E के बाद F आता है, तो यहाँ पर भी हमने एक जोड़ा। X के बाद में Y आता है, लेकिन आपको W पर जाना है, तो एक घटाना पड़ेगा। इसी प्रकार Z में अगर एक जोड़ोगे तो आप A पर पहुँच जाओगे। इसी प्रकार R से S पर जाना है, तो एक जोड़ना पड़ेगा। आगे भी सिमिलर कंडीशन हम अप्लाई करेंगे। D से E पर जाना है, एक जोड़ना पड़ेगा। F से G पर जाना है, एक जोड़ना पड़ेगा। W से V पर जाना है, तो W के बाद X आता है, तो यहाँ पर एक घटाना पड़ेगा, तो V पर पहुँच जाओगे। इसी प्रकार A से B पर जाना है, एक जोड़ना पड़ेगा। S से T पर जाना है, तो एक जोड़ना पड़ेगा। तो सिमिलर ये वाली कंडीशन हमें लास्ट में अप्लाई करेंगे, ताकि हमें आंसर की प्राप्ति हो सके। तो E में एक जोड़ोगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, F प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार G में एक जोड़ोगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, H प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार V में से एक घटाओगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका U आ जाएगा। इसी प्रकार B में एक जोड़ोगे तो आपका C आ जाएगा। इसी प्रकार T में एक जोड़ोगे तो आपका क्या आ जाएगा, T के बाद क्या आता है, T के बाद U आता है। तो इस प्रकार से आपका एक फॉर्मेट बन गया FHUCU, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर ही हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारा जिसमें हमें एक नंबर सीरीज गिवन है। 7 के बाद में 12 है, उसके बाद में 19 है, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क है, जहां पर आपको आंसर फाइंड आउट करना है ABCD ऑप्शन में से। उसके बाद में 39 है। तो किस प्रकार से इस सीरीज को सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले देखते हैं। 7 से हमें 12 पर जाना है, तो कितना ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 5 ऐड करना पड़ेगा। इसी प्रकार से हमें 12 से 19 पर जाना है, तो कितना ऐड करना पड़ेगा, तो +7 ऐड करना पड़ेगा। और इसी प्रकार आगे हम देख पा रहे हैं, अगर हमें +9 ऐड कर दें 19 के अंदर 9 ऐड कर दिया जाए, तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 28 हो जाएगा। और फिर इसमें हमें आगे +11 ऐड करें तो कितना हो जाएगा, 28 + 11 कितना होता है, तो ये हमारा
39 होता है। तो इस प्रकार से सीरीज कितने से इंक्रीज हो रही है, +2 से यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। सबसे पहले हमने 5 जोड़ा, उसके बाद में 7 जोड़ा, उसके बाद में 9 जोड़ा और उसके बाद में 11 जोड़ा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा आंसर आ जाएगा 28 आ जाएगा। एक बार वापस देख लेते हैं। सबसे पहले 5 जोड़ा, उसके बाद में 7 जोड़ा, उसके बाद में हमने 9 जोड़ा, तो 19 में 9 जोड़ने पर तो 28 हमारा आंसर आ गया। उसके बाद में हमने 11 जोड़ा जो कि 39 आ गया। तो इस प्रकार से हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 28 आंसर हो जाएगा इस सीरीज का। क्वेश्चन है आपका, यदि दक्षिण पूर्वी उत्तर हो जाए, उत्तर पूर्वी पश्चिम हो जाए और आगे भी परिवर्तन इसी क्रम में जारी रहे तो पश्चिम में क्या होगा, ये आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए आपको दिशाओं का नॉलेज होना चाहिए। तो इधर आपकी पूर्व दिशा होती है, इधर आपकी पश्चिम दिशा होती है, ऊपर आपकी उत्तर दिशा होती है और नीचे आपकी दक्षिण दिशा होती है। तो इस प्रकार से 4 डायरेक्शन होती है। तो सबसे पहले आपको कहा गया है, जो डायरेक्शन हम वापस से यहाँ पर बना लेते हैं। कुछ इस प्रकार से डायरेक्शन आपकी होती है। तो दक्षिण पूर्वी उत्तर हो जाए, तो आप सभी जानते हैं जो दक्षिण पूर्व डायरेक्शन है वो आपकी ये वाली डायरेक्शन है। और यहाँ पर क्या कहा गया है कि उत्तर दिशा हो जाए। कौन सी दिशा हो जाए? उत्तर दिशा हो जाए। और आगे कहा गया है जो उत्तर पूर्व दिशा है, मतलब उत्तर पूर्व दिशा आपकी ये होती है, पश्चिम हो जाए। क्या हो जाए? पश्चिम दिशा हो जाए। तो यहाँ पर कौन सी दिशा आ गई? पश्चिम दिशा आ गई। तो हमने यहाँ पर पश्चिम दिशा यहाँ पर बना दी है। और आगे भी परिवर्तन इसी क्रम में हो तो पश्चिम में क्या होगा? तो आप सभी जानते हो उत्तर के अपोजिट में क्या होता है? दक्षिण होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने जो उत्तर दिशा है उसको कितना रोटेट किया? 135 डिग्री यहाँ पर हमने रोटेट किया। किस दिशा में किया? एंटी क्लॉकवाइज दिशा में नहीं किया, इसे हमने क्लॉकवाइज दिशा में रोटेट किया है, क्योंकि ये आपकी घड़ी की डायरेक्शन होती है। इसी दिशा में हमने इसे रोटेट किया है। सिमिलर हम बात करें, जो पश्चिम दिशा है उसको भी हमने रोटेट किया है। कितना डिग्री किया है? 135 डिग्री किया है। तो सिमिलर दक्षिण को भी हमें 135 डिग्री रोटेट करेंगे तो हम कौन सी डायरेक्शन में पहुंच जाएंगे? हम यहाँ पर उत्तर पश्चिम जो डायरेक्शन है वहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? दक्षिण आ जाएगा। सिमिलर हमें पूर्व को यहाँ पर रोटेट करेंगे तो ये आपकी पूर्व दिशा आ जाएगी। ये हमने यहाँ पर इनका रोटेशन कर लिया है। सिमिलर हमें जो आपके उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्वी, दक्षिण पश्चिमी और दक्षिण पूर्व दिशाएं हैं उनका भी हम रोटेशन करेंगे। तो यहाँ पर रोटेशन कैसे होगा? इधर आपका दक्षिण है, नीचे आपका पूर्व है, तो ये डायरेक्शन कैसी हो जाएगी? ये आपकी दक्षिण पूर्व डायरेक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने दक्षिण पूर्व लिख दिया, इधर मैंने उत्तर पश्चिम लिख दिया, ऊपर मैंने दक्षिण पश्चिम लिख दिया और नीचे मैंने उत्तर पूर्व लिख दिया। तो ये आपकी कंप्लीट डायरेक्शन यहाँ पर बन गई है। और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो पश्चिम दिशा है, मतलब जो पुराना वाला हमारा स्टार्टिंग डायग्राम था, जो कि ओरिजिनल डायग्राम था, उसके अनुसार बताना है जो पश्चिम डायरेक्शन है उसमें वर्तमान में क्या है। तो पश्चिम डायरेक्शन में वर्तमान में दक्षिण पूर्व है, जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर ही हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, जैसे बीमारी विकृति विज्ञान जिसे हम पैथोलॉजी कहते हैं से संबंधित है, उसी प्रकार ग्रह संबंधित है। तो ग्रह किससे संबंधित होगा ये आपको बताना है। इसके लिए आपको ज्योतिष, उपग्रह, खगोल शास्त्र और ग्रह पथ दिया हुआ है। तो इसे हम सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है बीमारी। जब हमारा शरीर बीमार हो जाता है तो हम कौन से डिपार्टमेंट में जाते हैं?
हम पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में जाते हैं, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, विकृति विज्ञान कहते हैं, जहाँ पर डॉक्टर के द्वारा हमारी बीमारी का इलाज किया जाता है और हमारी बीमारी की जानकारी प्राप्त की जाती है। उसी प्रकार जो ग्रह होते हैं, जो कि पृथ्वी क्या है, पृथ्वी एक ग्रह है, चंद्रमा भी एक ग्रह है। इस प्रकार ग्रहों का जो अध्ययन किया जाता है और इनके बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हमें खगोल शास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं, खगोल शास्त्र कहते हैं, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। तो सी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आना चाहिए। तो श्रृंखला आपके पास में गिवन है 3, 8, 6, 14, क्वेश्चन चिन्ह, उसके बाद में 20 लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन चिन्ह पर कौन सा मान आएगा, ये आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। इसके लिए नीचे आपके पास में 4 ऑप्शन गिवन है। तो इस श्रृंखला को हमें सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो कभी भी श्रृंखला में आपको बड़ा अंक दिखाई दे और उसके आगे छोटा और वापस से बड़ा अंक दिखाई दे, तो ये किस प्रकार की श्रृंखला होती है, ये आपकी मिक्स्ड सीरीज होती है। मतलब इसमें कम से कम 2 सीरीज के योग से ये सीरीज बनी हुई है। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। तो आपने यहाँ पर देखा, एक सीरीज आपकी हो जाएगी 3, 8, 6, 14 और उसके आगे क्वेश्चन चिन्ह है और 20 लिखा हुआ है। तो एक सीरीज हो जाएगी 3 से 6, 6 से क्वेश्चन चिन्ह, और दूसरी सीरीज हो जाएगी 8 से 14 और 14 से 20। तो 8 से हम 14 पर गए तो हमने 6 जोड़ा, 14 से 20 पर गए तो हमने 6 जोड़ा। अब 20 के आगे जाना है तो वापस से हमें 6 जोड़ेंगे। इसी प्रकार से ऊपर वाली सीरीज में हम देखते हैं 3 से हमें 6 पर जाना है, तो कितना जोड़ना पड़ेगा, 3 में 3 जोड़ोगे तो 6 पर पहुंच जाओगे। इसी प्रकार से 6 से आपको खाली स्थान वाले स्थान पर जाना है, तो वापस से आपको 3 जोड़ना पड़ेगा। तो 6 और 3 कितना हो जाएगा, आपका 9 हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। तो डी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।